नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर दाऊद इब्राहिम कासकर को लेकर। जी हां, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तबीयत इस समय नासाज है और वो जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल के बिस्तर पर अपना समय व्यतीत कर रहा है। खबर इस तरीके की आ रही है, चाहे वो वेबसाइट हो, अखबार हो या फिर कोई टीवी न्यूज चैनल, अलग अलग तरीके से अलग अलग खबर परोसे जा रहे हैं दाऊद इब्राहिम कासकर को लेकर। लेकिन एक बड़ी खबर जो है, अंडरवर्ल्ड डॉन मुंबई ब्लास्ट का आरोपी दाऊद इब्राहिम के स्वास्थ्य को लेकर अटकलों का बाजार जो है वो पूरी तरह से गर्म है। बीते दिन दाऊद को लेकर खबर आई थी कि उसे जहर दे दिया गया है और कराची के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर है। दाऊद को फूड पॉइजनिंग हुई है, कोई ये बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि उसे ना तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ना ही उसे किसी तरह का कोई जहर दिया गया है। बिना किसी पुख्ता जानकारी के अब यह दावा किया जा रहा है कि उसे 102 डिग्री का बुखार था और इसके चलते कई बार उसे उल्टियां हुई। दावे के मुताबिक सुरक्षा के चलते उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया और इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम को उसके घर पर ही बुला लिया गया है। आपको बता दें कि बिना किसी सबूत के दावे किए जा रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम कासकर कराची स्थित अपने बंगले में है। यहां पहली मंजिल पर एक कमरे को वार्ड के रूम में पूरा तब्दील कर दिया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी निगरानी में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पिछले सोमवार को कई बार उसे उल्टियां हुई, लगभग 102 डिग्री बुखार चढ़ गया और इसकी शिकायत डॉक्टरों की टीम को दी गई और डॉक्टरों की टीम को क्लिफ्टन यानी कराची बुलाया गया। 68 साल के दाऊद इब्राहिम को कराची के बंगले में ही 3-4 बॉटल ड्रिप दिया गया था। 3 दिनों के इलाज के बाद बताया जा रहा है कि दाऊद की तबीयत में सुधार है, लेकिन वो बेड पर है, आराम कर रहा है, उल्टियों की वजह से कमजोर हो चुका है, बेड से उठ पाने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी देखभाल में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि दाऊद पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है। फिलहाल दाऊद को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने अब तक नहीं आ पाई है। सिर्फ और सिर्फ ये अटकल है, अटकलों का बाजार दाऊद इब्राहिम कासकर को लेकर गर्म है। हमारे प्रतिनिधि शुभम मिश्रा हमसे जुड़ रहे हैं। शुभम, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से दरअसल एक पूरी बात है, पिछले सोमवार की जब ये पाकिस्तान में खबर निकल कर आई कि दाऊद इब्राहिम की तबीयत बिगड़ गई है और इसके बाद बीते रविवार को यानी कल के दिन भारतीय मीडिया में खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, उसे जहर दिया गया है, जिसके चलते उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई है और उसे कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब सुबह होते होते ये जानकारी निकल कर आई है कि जहर देने वाली बात अफवाह है और उसे फूड पॉइजनिंग हुआ था, जिसके चलते उसकी तबीयत काफी खराब थी, उसे काफी उल्टियां हुई हैं, जिसके चलते और एक और चीज दावा किया गया कि उसे कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन उस दावे को भी अब खारिज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उसका घर में ही, जो कि कराची में उसका इकट्ठा है, वहां पर इलाज चल रहा है, वहां डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद है जो उसकी निगरानी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच अभी तक पूरी तरह से कुछ भी कहना स्पष्ट रूप से ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो जानकारियां निकल कर आई है, कहीं से मीडिया रिपोर्ट्स में हो, सूत्रों के हवाले से हो, लेकिन जो पूरी तरह से पुष्टि कर सके ऐसी कोई जानकारी अभी तक दाऊद को लेकर सामने नहीं आई है। एक चीज और आपको बता दें कि आज के दिन पाकिस्तान कह रहे थे कि रात को 8 बजे के करीब पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म है, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या फिर एक्स हो, इन तमाम सोशल मीडिया के सर्वर डाउन है और लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते पाकिस्तान में इसको लेकर भी हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन इसके पीछे जो पाकिस्तान की सरकार है उसने एक दलील दी है कि पीटीआई के जो अध्यक्ष है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनकी एक वर्चुअल रैली होने वाली थी, जिसको रोकने के लिए संवेदनशीलता को देखते हुए किसी तरह की वहां आपत्तिजनक चीजें न हो, उसके लिए सर्वर डाउन किया गया है। तो जो तमाम जानकारियां दाऊद को लेकर अभी सामने आ रही हैं वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुआ है और फिलहाल वह घर के अंदर रेस्ट कर रहा है। तमाम जानकारी के लिए शुभम मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अपने संवाददाता शुभम मिश्रा हमसे बता रहे थे कि अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम कासकर को लेकर खबर चल रही है टीवी न्यूज चैनलों पर, वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर, कि अब दाऊद का ये होगा, दाऊद का वो होगा, लेकिन हकीकत में दाऊद की स्थिति क्या है इसको लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान पाकिस्तान की ओर से नहीं आया है। लेकिन खबर जो है वो दाऊद इब्राहिम को लेकर है कि दाऊद इब्राहिम अपने अंतिम चरण पर है और इस समय वो अपने जिंदगी के अंतिम सांस गिन रहा है, उसकी तबीयत नासाज है।
किसी ने कहा उसे जहर दिया गया, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि उसे इस प्रकार की कोई घटना उसके साथ नहीं हुई है, बल्कि उसकी तबीयत नासाज है, उल्टियां हुई है, 102 डिग्री बुखार चढ़ गया और अब तब से लेकर अब तक स्थिति में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। 68 साल का दाऊद इब्राहिम, जो इस समय देश का भगोड़ा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी माना जाता है। कई आतंकी संगठनों से उसके तार जुड़े हुए हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पैदा हुआ दाऊद इब्राहिम कासकर यहां पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद से ही फरार हो गया था और उसने अलग अलग देशों में ठिकाने बनाए, लेकिन उसकी असली लोकेशन को लेकर गलतफहमी, गफलत बनी रही। उसके पाकिस्तान में होने की बात कही गई, लेकिन पाकिस्तान ने कई बार उसे नकार दिया। साल 2020 में पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय अपने एक दस्तावेज में उसके घर के पते का जिक्र किया था। 1993 मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड और अंडरवर्ल्ड डॉन कहे जाने वाले दाऊद इब्राहिम की हालत गंभीर है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उसे जहर दिया गया है, कई उल्टियां हुई, बुखार 102 डिग्री तक चढ़ा। हालत बिगड़ने के बाद उसे कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हमारे अपने संवाददाता ने यह साफ कर दिया है कि इस तरह की जो बातें हैं वो सिर्फ कयास है और कयास भर है। अटकलों का बाजार दाऊद इब्राहिम को लेकर गर्म है। भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का जन्म 26 दिसंबर 1955 को मुंबई से सटे रत्नागिरी में हुआ था, जो महाराष्ट्र का एक जिला माना जाता है। पुलिस कांस्टेबल इब्राहिम कासकर का बेटा दाऊद इब्राहिम कम उम्र से ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका खासा लगाव हुआ। यह लगाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो पहले बंबई के नाम से जाने वाली महानगरी, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, गैंगस्टर डॉन करीम लाला को टक्कर देने लगा और समय के साथ दाऊद का दायरा लगातार बढ़ने लगा। साल 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के बाद उसने भारत छोड़ दिया और फिर कभी दुबई तो कभी पाकिस्तान उसने अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन जो खबर अभी तक आ रही है दाऊद इब्राहिम कासकर को लेकर, इसे आधिकारिक खबर नहीं कह सकते। ये सिर्फ कयासों का बाजार है, अटकलों का बाजार है और हम सिर्फ कयास भर लगा सकते हैं कि दाऊद की स्थिति नासाज है। पाकिस्तानी हुकूमत की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक टिप्पणी इस पर नहीं की गई। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए इन 24 न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।